नमस्ते, मेरा नाम कुमकुम कुमारी। मैं +2 उच्च विद्यालय कन्याचक पर्वता खगड़िया के वर्ग 10वीं की छात्रा हूँ। सर, आज के इस 52वीं बाल विज्ञान प्रदर्शनी में मैंने एक समस्या का समाधान किया, अर्थात एक प्रोजेक्ट को बनाया है जिसका उपविषय संसाधन प्रबंधन है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम सर इको फ्रेंडली कूलिंग सिस्टम है। सर, जैसा कि हम लोग देखते हैं गर्मी के दिनों में जो फ्रिज खरीदने में सक्षम है वो तो फ्रिज खरीद के पानी को ठंडा करके पीते हैं, लेकिन हम जो फ्रिज खरीदने में सक्षम नहीं है वो क्या करते हैं, वो या फिर चापाकल को बहुत बार चलाते हैं तब पानी पीते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि जो चापाकल हमारा गर्मी के दिनों में फर्स्ट में कम से कम 2-3 बार गर्म पानी देता है, उसके बाद हम लोग को ठंडा पानी मिलता है। इस दौरान क्या होता है, वो जो गर्म पानी होता है उसको हमको वेस्ट करना पड़ जाता है, तो इसका संरक्षण करना है। और फिर साथ ही हम लोग जो शहरी क्षेत्र में आए हैं फिल्टर वाले डब्बा का पानी का उपयोग करते हैं। इसमें जो हमारा वातावरण का तापमान बढ़ रहा है उसके दौरान क्या होता है, प्लास्टिक बोतल में रखा हुआ पानी हमारा गर्म हो जाता है, जिसके कारण प्लास्टिक के अणु उसमें मिलके घुलते हैं और माइक्रोप्लास्टिक बनाते हैं, जिसके सेवन करने से हमारे शरीर पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। सर, उसका एक सॉल्यूशन है, समाधान है। और फिर जाके सर हम देखते हैं कि यानी कि जो फ्रिज का उपयोग करते हैं उसमें हम लोग को एक्स्ट्रा बिजली बिल देना पड़ता है, और हम लोग जानते हैं कि बिजली जो हम लोग बनाते हैं वो एक और नवीकरणीय संसाधन ज़्यादातर कोयला का उपयोग करके बनाते हैं, जो आगे चल के समाप्त हो जाएगा, उसका भी समाधान करना है। और हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारे वातावरण का तापमान बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक कारण है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का एक कारण तो हम सर फ्रिज का उपयोग करना है, क्योंकि फ्रिज जितना ठंडा करता है वो उतना ही हीट बाहर छोड़ता है, बाहर करता है, जिसके कारण हमारे वातावरण का तापमान बढ़ता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया। सर, इस प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ पे घड़ा का यूज़ किया। जैसे कि हम लोग जानते हैं घड़ा में रखा हुआ पानी ठंडा होता है, लेकिन हमारे इस साल गांव का तापमान लगभग 48 डिग्री सेल्सियस तक चले गया था, जिसमें ये जो हमारा घड़ा का पानी है 37 डिग्री सेल्सियस तक ही ठंडा कर पाता था, इसमें पानी ठंडा होता था। लेकिन जब यहाँ पे ये जो पानी, ये हमारा मिट्टी का घड़ा है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसमें हम इसमें पानी डालते हैं तो ये जो पानी है बाहर इसका रिसाव होता है, और जैसे ही रिसाव होता है ये वातावरण का टेम्परेचर, वायु का वेग जो होता है, इसके कारण यहाँ पे वाष्पन की प्रक्रिया होने लगती है। वाष्पन की प्रक्रिया होती है तो ये हमारा जो पानी अंदर में है वो ठंडक हो जाता है। लेकिन ये जो हमारा तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक चले गया था, इस दौरान ये 37 डिग्री सेल्सियस तक ही ठंडा कर पाता था पानी, जो हमको ज़्यादा ठंडा नहीं लगता था। तो इसको और पानी को ठंडा करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, वाष्पन का वेग बढ़ा दिया। यहाँ पे हम एक फैन, यहाँ पे नीचे हम फैन लगाएं, यहाँ पे फैन वायु का वेग अर्थात बढ़ गया, क्योंकि ये जो वाष्पन है वो समानुपाती होता है वायु के वेग के। जैसे यानी कि वायु का वेग बढ़ गया तो वाष्पन भी ज़्यादा होगा। इस दौरान हमारे जो घड़ा का पानी है पहले की अपेक्षा और ज़्यादा ठंडा होगा। ये लगभग कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा पानी को और ठंडा करता है फैन लगाने के बाद। अब सर, ये तो हमारा पानी ठंडा हो गया, लेकिन क्या होता है, जब ये जो मटका में रखा हुआ पानी होता है इसको निकालने के लिए हम लोग ग्लास का उपयोग करते थे। पहले ग्लास का उपयोग करते थे, जिसके दौरान क्या होता है, ये घड़ा को फूटने का डर लगा रहता था, और या फिर हम लोग यहाँ पे नलका लगाते थे, वो समय के साथ ढीला पड़ जाता था, जो पानी नीचे फर्श पे पड़ जाता था, बच्चे लोग के गिरने का डर लगा रहता था। तो यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक बनाया है। जैसा कि यहाँ पे IR सेंसर का हम यूज़ किए हैं, इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा ये ऑटोमेटिक पानी को भर देगा, और जैसे यहाँ से हटाए हम ये पानी को ऑफ कर दिया, पानी को ऑफ कर दिया। तो सर, इसमें जो बिजली यूज हो रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हम लोग को एक्स्ट्रा बिजली बिल देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे मेरा सोलर प्लेट है, जिससे यहाँ पे हम लिथियम आयन बैटरी को यूज किए हैं, जिससे हमारा क्या होगा, सोलर प्लेट से लिथियम आयन बैटरी चार्ज होगा और हम लोग को कोई भी बिजली बिल एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, और ये हमारा प्रोजेक्ट काम करेगा। थैंक यू सर।